आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। वहाँ लो बजट में कैसे जाएं और बाबा का दर्शन करें। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पहले सबसे फर्स्ट हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। जिस रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको सोनप्रयाग में दिखाना पड़ेगा और वहाँ आपको आगे छोड़ा जाएगा। तो ये रहा प्रोसीजर, ये कंपलसरी है। फिर आप अपने लोकल नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 500 से 700 रुपये में हो जाएगा। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको बसेस मिल जाएंगे, जो कि 3 साढ़े 3 बजे से शुरू हो जाती है केदारनाथ के लिए, जिसका किराया आपको 500 से 700 रुपये के बीच पड़ेगा, जो कि पीक सीजन या ऑफ सीजन में अप डाउन होता रहता है। अगर आप गर्मी के महीने में जा रहे हैं तो वो पीक सीजन रहता है, तो उसको उसी टाइम पे आपको टिकट का दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहले से ही टिकट बुकिंग कर लें। अगर आपका ट्रेन सुबह सुबह पहुंच रहा है तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर ही आप बस स्टैंड है, वहाँ पे जाकर सीधे बस से जा सकते हैं केदारनाथ के लिए। और अगर आप एक दिन पहले पहुँच रहे हैं शाम को, तो आप वही हरिद्वार ऋषिकेश में कहीं पास में ही किसी डॉर्मेट्री या फिर किसी गुरुद्वारा में रुक जाइए और वहाँ शाम को गंगा आरती का आनंद लीजिए या फिर हर की पौड़ी में घूम के आइए। फिर सुबह सुबह 3 बजे आप बस में बैठ जाइए, मगर टिकट पहले दिन ही कटा लीजिएगा। और अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हैं, 8-10 मेंबर हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्राइवेट किसी कैब को बुकिंग कर लें, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। कैब सब 30 से 35 हज़ार रुपये चार्जेस करेगा 3 से 4 दिन का, और वो आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों घुमा के फिर से हरिद्वार ऋषिकेश रिटर्न करा देगा। बाई बस से जाने से आप सुबह अगर निकल जाए तो दोपहर 12-1 बजे तक आप केदारनाथ का जहाँ मुख्य पड़ाव है, जहाँ से बस आगे नहीं जाता है, सीतापुर बस स्टैंड तक आप पहुँच जाएंगे। फिर सीतापुर से आगे बसेस अलाउ नहीं है, सीतापुर बस स्टैंड में ही रुकेंगे। फिर अगर प्राइवेट कैब में जा रहे हैं तो आगे सोनप्रयाग 1 किलोमीटर आगे है सीतापुर से, सोनप्रयाग तक आप जा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अगर आपको ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हो रहा है, चलने के लायक आपको लग रहा है, तो पास में किसी लॉकर रूम में अपना सामान रख के नेसेसिटी वाला जो सामान रहता है 1-2 दिन का यूज का, उसको पकड़ लीजिए। खाना का हल्का आइटम पकड़ लीजिए। फिर उसी टाइम ही आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। गौरीकुंड तक आपको टैक्सी भी मिल जाएगा, फिर वहाँ से केदारनाथ के लिए चल सकते हैं। और अगर आपको थकावट महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, पास से में ही किसी जगह पे डॉर्मेट्री अवेलेबल रहता है। डॉर्मेट्री का बहुत अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे। अगर डॉर्मेट्री का व्यवस्था भी नहीं है तो होटल वगैरह भी अवेलेबल है। पीक सीजन में थोड़ा नहीं मिलेगा, डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाएगा। 300 रुपये पर बेड के चार्जेस में वहाँ मिल जाता है, 300, 400, 500 के अंदर में ही। तो 300 रुपये में बार्गेनिंग करने से मिल जाएगा। वहाँ जाके डॉर्मेट्री में अपना सामान रख दीजिए। फिर वहाँ से 13 किलोमीटर पड़ता है, त्रियुगी नारायण गांव है। त्रियुगी नारायण मंदिर भी वहीं पे है। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, ठीक उसी जगह पे जाके थोड़ा घूम के आ जाइए शाम तक। फिर रात को खाना वाना खा के आराम से सो जाइए। वहाँ पे नॉर्मली खाने का प्लेट 150 से 200 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और ठीक सुबह सुबह आप 4-5 बजे सुबह उठ के फ्रेश होके, फ्रेश के लिए वैसा कोई पर्सनल, अगर आप डॉर्मेट्री में रुक रहे हैं तो वैसा कोई टॉयलेट वगैरह का सिस्टम नहीं है, सब कॉमन ही रहता है। अगर प्राइवेट जाना है तो सोनप्रयाग बस स्टैंड के अंदर ही 2 टॉयलेट है, वहाँ पे 5 रुपये और 5 रुपये 10 रुपये लेते हैं बहुत नहाने का और टॉयलेट जाने का। तो 200 रुपये दे के आप वहाँ से फ्रेश होके सुबह 5 बजे से लाइन में लग जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दे दीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर अगर आप डॉर्मेट्री छोड़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, 48 घंटे का 100 रुपये चार्जेस लेते हैं। क्लॉक रूम में अपना सामान रख के, जो नॉर्मली नेसेसिटी यूज होता है, बस हल्का, हम सजेस्ट करेंगे जितना आप हल्का सामान कैरी कर सकते हैं उनका उतना ही कीजिए। थोड़ा हल्का फुल्का खाने का सामान पकड़िए और स्वेटर वगैरह, कैप वगैरह वो सब पकड़ के 1-2 ड्रेस पकड़ के आप निकल जाइए।
सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता 5 किलोमीटर का है। अगर आप पैदल भी जा सकते हैं अगर जाने का इच्छुक है, या फिर प्राइवेट कैब वहाँ सवारी लेते हैं। अगर आप वहाँ कैब में से जाना भी चाहते हैं फिर भी कैब से भी जा सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं। गौरीकुंड पहुँचने के बाद वहाँ आपको तप्त कुंड भी मिल जाएगा, जहाँ माँ पार्वती ने तपस्या भी की थी, वहीं उनका मंदिर भी है। तो वहाँ तप्त कुंड में अवश्य स्नान करें। वहाँ पे पानी गर्म रहता है और आपका बॉडी में जो चर्म रोग होता है, चर्म रोग को भी नाश करता है। तो वहाँ अवश्य स्नान करें, फिर आगे चले केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। 22 किलोमीटर का सफ़र रहता है, 22 किलोमीटर्स का। आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आपको चलने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए आपका घोड़ा खच्चर भी अवेलेबल रहता है, पिट्ठू वगैरह भी और पालकी वगैरह भी अवेलेबल रहता है। या फिर हेलीपैड से ऑनलाइन भी बुकिंग करके जा सकते हैं। हेलीपैड बुकिंग में बहुत फ्रॉड होता है, इसीलिए IRCTC का रजिस्ट्रेशन करा के फिर वहाँ से जाइएगा। किंतु मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पैदल ही यात्रा करें, सुंदर वादियों का मज़ा लेते हुए आपकी यात्रा कंटिन्यू करें। पैदल यात्रा में मगर परेशानी ज़रूर होगी, मगर जितना कष्टदायक होगा यात्रा, मंजिल उतना ही आपको सुंदर मिलेगा। रास्ते में खाने के लिए भी आपको मैगी, आलू पराठा वगैरह भी मिल जाएगा। रेट थोड़ा हाई रहता है। नॉर्मली मैगी का रेट 60 रुपये रहता है और आलू पराठा और अचार देते हैं, उसका रेट भी 60 रुपये ही पर पराठा रहता है, क्योंकि वो लोग भी नीचे से घोड़े खच्चर में लाद के लेते आते हैं सामान सब, तो उस हिसाब से उसका रेट भी थोड़ा हाई रहता है। आप एक काम कर लीजिएगा, नीचे से कुछ केला वगैरह लेके आ जाइएगा और ड्राई फ्रूट वगैरह रास्ते में खाते हुए आइए। पानी का बोतल भी लेके आइएगा, साथ में आपको बीच बीच में मिलता रहेगा वाटर सप्लाई, वहाँ से पानी कलेक्ट करके पी लीजिएगा। नहीं तो ऊपर में महंगा मिलता है, 80 रुपये बिसलेरी बोतल का एक ठो रेट रहता है। झरने का पानी का स्रोत भी है, तो वहाँ से भी आप पानी कलेक्ट करके पी सकते हैं। 22 किलोमीटर चलने के बाद शाम को 6 बजे आराम से पहुँच जाएंगे। बीच में थोड़ा शॉर्टकट भी रास्ता है। अगर आप चलने में सक्षम है तो शॉर्टकट ज़रूर लीजिए। शॉर्टकट रास्ता थोड़ा हार्ड पड़ता है, मगर आपका समय बचाता है। और अगर आपको चलने में उतना सक्षम नहीं है तो नॉर्मल जो रास्ता है उसी से ही आइए। शॉर्टकट से ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर ही सेविंग होता है, मगर टाइम बच जाता है। उस हिसाब से आप 6 बजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे बाबा के मंदिर तक। फिर शाम के संध्या आरती का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन हो जाएगा आपका। फिर रात को भी चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से टिकट लेके भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर सुबह दर्शन करना चाहते हैं कोई बात नहीं, वहीं पास में चले जाएं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं टेंट के लिए तो GMBN का नंदी बेस कैंप है, तो वहाँ पे भी आप टेंट ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो नंदी बेस कैंप में आप पर्ची अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा कर रुक सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फिर भी कोई बात नहीं, नंदी बेस कैंप में जाइए। अगर वहाँ पे बेड अवेलेबल होगा तो भैया को बोलिएगा, वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना GST के भी कुछ कम में दे सकते हैं, 500 रुपये के करीब पर पर्सन। और अगर उतना में रहने में उतना में भी कोई ज़्यादा लग रहा है, बंदा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, प्राइवेट टेंट सब हज़ारों है। आप वहाँ से भी किसी टेंट में बार्गेनिंग करके 300 से 400 के अंदर पर पर्सन में आप रुक सकते। रात को खाना खा लीजिएगा, वही 150 रुपये प्लेन मील मिल जाएगा वहाँ पे, या फिर 60 से 70 रुपये पर रोटी पराठा भी मिल जाएगा। 2 पराठा खा के आराम से सो जाइए। फिर आपको थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह 2 बजे उठ के 3 बजे तक नहा धो के आप लाइन पर लग जाइए। 3 बजे आधार कार्ड से टोकन कटवा लीजिए, फिर लाइन में लग जाइए। लाइन लगते हुए आपको प्रसादी भी दुकान मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रसाद लेकर भगवान को चढ़ा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे ही अमृत कुंड है। प्रसाद का पैकेट लिए होंगे तो उसमें से खाली प्लास्टिक का डिब्बा रहा होगा, अमृत कुंड से जल कलेक्ट कर लीजिए। वो बहुत ही पावन जल माना जाता है। भगवान के शिवलिंग में जो जल चढ़ाया जाता है वहीं वहाँ आके कलेक्ट होता है। तो वहाँ से कोई
पंडित जी बैठे होंगे तो उनको कुछ दक्षिणा देने से वो आपको कलेक्ट करके भी दे देंगे। उसको कलेक्ट करके अपने पास घर ले आइए और उसका थोड़ा पीछे जाने से आपको गुरु शंकराचार्य के स्टैचू भी मिल जाएगा, वहाँ का दर्शन करिए। फिर से निकलते ही रतस कुंड भी आपको मिल जाएगा पास में, जहाँ भोले बाबा का नाम लेने से पानी में बुलबुले भी उठते हैं, उसका दर्शन कीजिए। और थोड़ा ऊपर जाने से पहाड़ के ऊपर भगवान काल भैरव का दर्शन हो जाएगा। काल भैरव जिसे हम केदारनाथ धाम का रक्षा को मानते हैं, वहाँ भी ऊपर जाइए, काल भैरव जी का दर्शन करिए, पास के मनोरंजन व्यू का आनंद लीजिए। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर के ऊपर वासुकी ताल है, वहाँ पे भी जा सकते हैं और दर्शन देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वासुकी ताल। जैसे ही आप ऊपर गए ठीक उसी तरह नीचे भी आ जाए। और सोनप्रयाग आने के बाद अगर आप चाहें, अगर आपको थकावट महसूस हो रहा है तो एक रात वहीं सोनप्रयाग में भी होल्ड कर सकते हैं और डॉर्मेट्री में। अगर आपको उतना थकावट महसूस नहीं हो रहा है, घर जाना चाहते हैं, तो वहीं से आपको सीतापुर बस स्टैंड से आपको सुबह 6 से 7 बजे के द्वारा और ऋषिकेश के लिए बस भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करना चाहते हैं तो वहीं से 6 से 7 बजे के अंदर ही आपको बसेस भी मिल जाएंगे। कुछ ज़रूरी सामान जिसे आपको हमेशा कैरी करना है इस यात्रा के दौरान, जैसे कि आपका हो गया रेनी कोट, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के मार्ग में जो 22 किलोमीटर का आपको यात्रा रहेगा, या फिर ऊपर में यहाँ पे मौसम का ठिकाना नहीं रहता है। अचानक बारिश होता है तो अचानक सूखा होता है, अचानक धूप निकलने रहता है, तो आप एक रेनी कोट हमेशा कैरी करें अपने साथ। और सैंडल या स्लीपर वहाँ पे मत पहनिए, शूज़ पहन के जाए, चलने में आसानी होगा। और वहाँ पे तापमात्रा हमेशा कम रहता है, इसीलिए आप स्वेटर या उसके साथ कैप वगैरह पहन लें। और वहाँ पे आप अचानक दूसरा माहौल से पूरा अचानक ठंड के माहौल में जा रहे हैं, ठंड तापमात्रा के माहौल में, तो उस हिसाब से आपको फीवर भी आ सकता है। इसके लिए फीवर का टैबलेट भी पकड़ लें। फीवर मेडिसिन स्टॉप, फार्मास्यूटिकल स्टॉप आपको नीचे भी मिल जाएगा, केदारनाथ मंदिर के पास भी मिल जाएगा। और कुछ पेन किलर टैबलेट्स ले लें, क्योंकि 22 किलोमीटर चल के जाना है, 22 किलोमीटर चल के आना है, तो पैर दर्द करेगा ही करेगा, तो उस हिसाब से आप टैबलेट। बस इतना ही आप सबको बताना था। तो धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ कैसे जाएं और वहाँ क्या क्या देखें, तो उस हिसाब से दूसरा पार्ट भी वीडियो का अपलोड होगा जल्दी ही, देखते रहिए। थैंक यू।